में नगर निकाय चुनाव है और इस समय हम इटावा जनपद में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें 11 तारीख को मतदान होना है और 13 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। मेरे साथ इटावा की जनता मौजूद है, जहां हम इटावा चेयरमैनी के चुनाव को लेके क्या विकास कार्य 5 साल में हुए हैं, जनता की राय पूछेंगे। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है और क्या विकास कार्य हुए हैं नगर पालिका में? मेरा नाम डॉक्टर आशीष दीक्षित है। देखिए, विकास कार्य का तो ऐसा है कि जितने भी विकास कार्य आपको देख रहे हैं वो हैं, लेकिन इसके साथ समस्याएं भी नगर पालिका क्षेत्र में बहुत हैं। जैसे पेयजल की समस्याएं हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या है कि सीवर लाइन बनाई गई है और जो हमारा हाउस टैक्स है उसमें सीवर लाइन का टैक्स जोड़ा जा रहा है। वाटर टैक्स में सीवर लाइन का टैक्स, जबकि सीवर लाइन अभी घरों तक पहुंची नहीं है। नगर पालिका इस तरह के जो कर लगा रही है जनता के ऊपर, इस तरह के करों से भी आम पब्लिक को निजात मिलनी चाहिए। आम पब्लिक इतना उसको मिल नहीं रहा है जितना नगर पालिका ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अगर आपके घर में एक छोटी सी भी दुकान है तो आपका घर कॉमर्शियल में आता है। अच्छा, लोग साफ सफाई के बारे में कहते हैं, तो क्या आप कहेंगे गली मोहल्लों का क्या हाल है इस समय? साफ़ सफाई बेहतर रही है, लेकिन इससे भी और बेहतर होनी चाहिए थी। और भी कई चीज़ें हैं जो अभी साफ़ सफाई के तौर पर नहीं है, और कई पार्क नहीं है। जैसे इटावा में आप बड़े शहरों में जाएंगे, बहुत अच्छे आपको पार्क मिलेंगे, बच्चों के खेलने के झूले वगैरह मिलेंगे। इटावा में इन चीज़ों का भी बहुत अभाव है और हम चाहते हैं कि हम क्यों थोड़ा ग्रामीण परिसर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? केसी जैन। अच्छा, क्या कहेंगे निकाय चुनाव को लेके? निकाय चुनाव को लेके यही कहेंगे कि पार्टी है जो जीत जाए, या तो भाजपा जीत रही है या फिर संघर्ष है। अच्छा, 5 साल प्रत्याशी रहा समाजवादी पार्टी का, क्या विकास कार्य को लेके क्या कहेंगे, क्या कमियां रहीं? कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं किया। उनसे कोई काम की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, बैठे रहे वो तो। अच्छा, तो क्या समझा जाए, इस बार बदलाव ज़रूरी है? बदलाव जरूर होना चाहिए। 10 में से कितने नंबर देंगे सर? 10 में से 10 ही नंबर मिलना चाहिए। 10 में से उनको कितने नंबर देंगे? इसको चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब को क्या नंबर देंगे हम? चेयरमैन साहब ने कुछ किया ही नहीं, नंबर क्या है बात। सर, क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, निकाय चुनाव को लेके सर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट मांगने आ रहे हैं, जनता जिसको देना चाहेगी वोट देगी, लेकिन विकास कार्य के नाम पर केवल बस कागजी कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होता है। जो है जहाँ जो विकास होना चाहिए वो कुछ नहीं है, बस केवल नेता लोग बस अपनी जेबें भरने के लिए बस रहते हैं और कुछ नहीं है। सर, क्या इस बार बदलाव जरूरी है? हाँ, होना तो चाहिए। विकास कार्य हुआ है और 11 को मतदान है, 13 को परिणाम घोषित होना है, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? अजीत कुमार सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा है जो भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं, 5 साल रहे हैं, गली मोहल्लों में क्या विकास कार्य हुआ है? अच्छा हुआ है उनके अब क्या बदलाव जरूरी है या वही ठीक है? नहीं, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। और क्या समस्याएं हैं जनपद में? समस्या गंदगी, रोड, पानी और क्या। भैया, क्या नाम है आपका? ईशांत वर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं जनपद में? समस्या ये है, सभासद जो होते हैं बना तो जनता चुन तो देती है उनको, उनके काम नहीं कर पाती है जी। तो सभासद इंसान जो चुने उनकी जनता तो सोच समझ के चुने। उनसे झूठे वादे किए जाते हैं सब कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जनता उसको चुने जो 5 साल उसके काम करे पूरी, उनसे झूठे बातें ना करे कोई भी। ये सब 5 साल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं, अब बदलाव जरूरी है या वही ठीक है? वो तो जनता चुनेगी, क्या करना है इस चीज़ के बारे में। आप जनता में ही आते हैं? जनता में तो आते हैं, लेकिन जनता जिसको ज़्यादा चुनती है, पसंद करती है, उसको चुनती है जनता। तो सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। अच्छा, क्या कहेंगे विकास कार्य? विकास तो हुआ है, पहले की सरकारों में, वर्तमान में भी। अब आगे परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वर्तमान में देखते हैं 13 तारीख के पश्चात। आपकी क्या राय है, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? वो तो जनता के वोटरों के ऊपर डिपेंड है। सब समीकरण बहुत समकक्ष आपस में चल रहे हैं, सब अपने अपने दांव में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं, वो भी अच्छी प्रत्याशी हैं, दोनों लोग बिल्कुल बराबरी पर टक्कर है। टक्कर लग रही है? बिल्कुल। किसमें टक्कर लग रही है? सपा और बीजेपी में। सपा और बीजेपी में टक्कर लग रही है। बिल्कुल भैया, क्या नाम है, क्या कहेंगे? विपिन कुमार है मेरा नाम, और संटू को सपोर्ट इसलिए करेंगे, संटू ने काम किया इटावा में। संटू ऐसा काम 25 साल के कार्यकाल में किसी व्यक्ति ने नहीं किया आज तक, किसी चेयरमैन ने नहीं किया है। तो इससे
पहले भी समाजवादी पार्टी से ही थे ना चेयरमैन जी? नहीं, इस बार संटू ने किया है। संटू ने पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेगा वो। और कम से कम 212 उसने की है शादियाँ, हर गरीब की व्यवस्था कराता है वो। चाहे सभासद हो कोई भी हुआ उसके पास पहुंच जाए जो क्या व्यक्ति। समझा जाए, बदलाव जरूरी है? नहीं, बदलाव क्या, संटू है, अभी बदलाव भी नहीं कह सकता हूँ मैं। संटू को देख के लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ ना बीजेपी है ना सपा है, यहाँ व्यक्तिगत चुनाव है ये। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग भदौरिया है। क्योंकि निकाय चुनाव है, विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? विकास कार्य पिछले निकाय चुनाव में तो उतने नहीं हो पाए थे, और देखिए हम तो कानून व्यवस्था और सब चीज़ों को देखते हुए ही कहेंगे कि इस बार इटावा की नगर पालिका में परिवर्तन होना चाहिए इस बार। तो जनपद की बात करेंगे तो कितना विकास कार्य अभी हुआ है? सड़कों की बात करें, नाली गलियों की बात करें, लोग कह रहे हैं, जो लोगों से विचार अपने अपने जो ले रहे हैं उनका कहना है कि कम विकास कार्य हुआ। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इटावा की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की समस्या होती है, पूरे शहर में होती है वो। तो जब पानी बरसता है तो लगभग अधिकतर कॉलोनियों में जो है पानी भर जाता है। तो हम सभी जनता यही चाहती है कि अधिकतर कॉलोनियों में जल भराव ना हो और विकास कार्य उस हिसाब से हो। इटावा के जो नाले हैं उनकी सफाई की जाए प्रॉपर, और उनकी व्यवस्था की जाए नालों की। चुनाव में किससे टक्कर समझ रहे हैं आप? देखिए, टक्कर तो चुनाव है, कुछ भी उसमें नहीं कह सकता हूँ चुनाव के विषय में, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार, जो प्रदेश में सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, और अगर उसी की सरकार यहाँ भी बनती है, उसी की पार्टी यहाँ भी आती, तो विकास अच्छा होगा और उचित विकास होगा। तो सर, क्या नाम है आपका? दिलीप दुबे। अच्छा, क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्य को लेकर यही कहना है, जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि पिछले चुनाव में नहीं जो विकास होना चाहिए था, होता का कहीं ना कहीं पे पार्टियां जो सत्ता में होती है उसके अकॉर्डिंग भी काम होना बहुत ज़रूरी होता है। जिला स्तर पे काम जो भी होता है, और हम लोग तो यही कोशिश करेंगे, जो प्रदेश में सरकार हो वो सरकार अगर दोबारा यहाँ पे भी नगर निकाय चुनाव में भी सरकार बनती है तो विकास कार्य बहुत तेज़ी से होगा। जमीनी स्तर की क्या बात करेंगे, कितना विकास हुआ, नहीं हुआ? नहीं, ज़मीनी स्तर पे तो जो है एडुजल अभी तक चला आ रहा वही चल रहा है, ठीक है। नाली की है वो परेशानी, चाहे वो की समस्या रही है, कहीं कहीं कॉलोनियों में कमर तक जल भर जाता है, और कहीं कहीं सुधार भी हुआ है। और परिवर्तन की आवश्यकता तो हर चुनाव के बाद होनी ही चाहिए। अगर कोई भी मौजूदा नगर निकाय भी कोई काम विकास का नहीं कर पा रहे हैं तो परिवर्तन हम लोगों को चाहिए, और परिवर्तन होना इस समाज की नीति रही है। क्या क्या विकास जरूरी है जो होने चाहिए? जैसे जल भराव की समस्या, सबसे पहली निकाय चुनाव की बात है, जल भराव की समस्या। जगह जगह कॉलोनियों में जल भराव हो जाता है, सभी लोग त्रस्त हैं उससे। रोड, जगह जगह रोड ख़राब हो रखी हैं, नालियाँ, और सफाई व्यवस्था भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है अपने शहर में। चुनाव को लेकर निकाय चुनाव में परिवर्तन, कोई भी चुनाव हो, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। किसी को एक स्थायित्व अगर हो जाता है तो उसको समाज के लिए अच्छा नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्ष में? निकाय चुनाव के स्तर पे देखेंगे तो कतई नहीं हुए, और विधानसभा वाइज या सांसद के हिसाब से देखेंगे तो विकास हुआ है। लेकिन आप निकाय चुनाव और या नगर पालिका के हिसाब से देखेंगे तो कतई इस जो पिछला कार्यकाल निकल चुका है उसमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इटावा जनपद में 6 नगर निकायों पर चुनाव है और मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। अभी तक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, 5 वर्ष बीत चुके हैं, कितना विकास कार्य इटावा जनपद में हुआ? समाजवादी पार्टी के जो फुरकान अहमद जी थे उनके विकास कार्य में कोई भी जो है वो है बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे वार्ड लक्ष्मण कॉलोनी सभासद जी थे, बहुत ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा विकास कराने के लिए अपने वार्ड में, और उन्होंने हर जहाँ गलियों में पानी भरता था वो उन्होंने लड़ के गलियाँ बनवाई उनसे। एक भी जो है ऐसा कोई कार्य नहीं बचा हमारे वार्ड में जो उन्होंने ना कराया हो। और जो है कितना बदलाव होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर श्रीमती कुसुम अशोक दुबे जी को उतारा है, उनको सभी लोग मिलकर सहयोग से, और जनता से हमारी यही अपील है कि उनको वोट देकर। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राम लखन शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ निकाय चुनाव के लिए हमारे 16 नंबर वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए कुछ बदलाव होना चाहिए।
तो अभी तक समाजवादी पार्टी से जो रहे हैं आपके चेयरमैन साहब फुरकान अहमद, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए? उनके द्वारा बिजली की विकास हुआ है, ये पानी का बड़ा काम है तो वो हो नहीं पा रहा है और उसमें बीमारी बहुत दौड़ रही है, उसके लिए कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि बीमारियां जो हैं फैल रही हैं, पानी की जो निकासी है, जो समस्याएं हैं ज़मीनी स्तर पर, वो चेयरमैन के द्वारा कभी यहाँ पर सुनी ही नहीं गई हैं। मेरे साथ और भी काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगी। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा बिंदी राजावत। अच्छा, विकास कार्य को लेके क्या कहेंगे? विकास कार्य इसमें क्या, जो सपा से फुरकान अहमद थे उन्होंने लाइन के उस तरफ तो विकास किया है, लेकिन लाइन के इस तरफ विकास नहीं हुआ है। लाइन के इस तरफ विकास नहीं हुआ है। जो हमारे सभासद जी है उन्होंने लाइटें और वो नाली आली साफ कराई, जितना उनके उसमें था उन्होंने किया। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? रणवीर यादव। अच्छा, क्या कहेंगे विकास कार्य को लेकर? विकास कार्य लेकर हमारे सभासद जो थे पहले बल्ली चौधरी, मनोज, इन्होंने बहुत विकास किया वार्ड में। नाली समस्या थी, नाली में साफ करवाई, पानी समस्या थी, समर लगवाई, लाइटें नहीं था, अंधेरा था वो गलियों में, लाइटें लगवाई हैं। और मेन चीज़, नाला खड़े है, ये नाला में बहुत पानी भरता था, ये नाला हर बार साफ करवाते बरसात में। अच्छा काम करवाया हमारे वार्ड से ने, और चाहते द्वारा फिर भी सभासद बने, कार्य जारी रहे। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ इटावा जनपद के कई लोग थे जिनका साफ तौर से कहना है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि एक व्यक्ति 5 साल तक जनपद में चेयरमैन रहा है और यदि विकास कार्य नहीं हुए हैं तो जनता को बदलाव चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है वो इटावा जनपद के कई स्थानों से, अलग अलग जगह से दिखाई है। अलग अलग जगहों से लोगों के विचार जो हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपने विचार दिए हैं और लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि अब बदलाव चाहिए। रिपोर्ट चंचल दुबे, हिंदी खबर, इटावा।